अब हमको पढ़ना है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। देखो कोई क्वेश्चन है अपना वेक्टर फंक्शन को ड्रॉ करने को बोल रहे हैं, आर वेक्टर बाई आर क्यूब। हमको पता है कि अपन इसको लिख सकते हैं आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर आर क्यूब में लिखते हैं उसको। अगर उसको क्यू वेक्टर बनाना तो के क्यू आर बाई आर क्यूब, क्यों? क्योंकि आर क्यूब इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ आर। सो हमने इसको बना लिया ए वेक्टर, इसका फाइंड डाइवर्जेंस भी अपने को फाइंड करना है। सो ए वेक्टर इक्वल टू प्लीज़ आर स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, सिंपल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर के को आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ आर अंडर रूट 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2, ये बन गया अपना वेक्टर। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये है जो अपने सामने है, डेल। क्या होता है डेल? ये डेल जो अपना होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस से मतलब ये बाहर निकलेगा ना, बस ये से बता डाइवर्ज कर रहा है। और डाइवर्जेंस जीरो है सोलोइडल, और कर्ल जीरो है तो रोटेशनल। तो आर के बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर और 1 आर साइन थीटा थीटा कैप डेल बाई डेल थीटा और 1 आर साइन फाई डेल बाई डेल फाई। ठीक है ना, पता है सबको 1 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर या फिर आर स्क्वायर आता है, और फिर क्या है 1 आर थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा 1 आर साइन फाई डेल बाई डेल फाई। इनको याद कर लेना बेटा, आएंगे क्वेश्चन में। डेल क्या होता है 1 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर और प्लस 1 बाई साइन थीटा 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा 1 आर साइन फाई डेल बाई डेल फाई। अब ए अपना ये रहा ए आर के ए थीटा के और ए फाई फाइव के, क्या था ये रहा आर के अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स आपके पास ओनली आर के है तो बाकी सारे जीरो। क्या आएगा डेल बाई 1 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर, और फंक्शन क्या था अपना ये रहा, यहाँ से 1 आर स्क्वायर ये आ गया, और दो डिफ्रेंशिएशन 1 का क्या आएगा जीरो, डाइवर्जेंस जीरो। डाइवर्जेंस जीरो है मतलब क्या है, सुनना उधर है। तो एफ इक्वल टू डेल डॉट इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा जब आर इक्वल टू जीरो, और जीरो आएगा जब आर नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। समझ में आ रही है। ये अगर ये आर है ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है तो क्या आ गया अपना जीरो। सपोज़ आर की कुछ वैल्यू होती, सपोज़ आर की कुछ वैल्यू होती 2 होती 3 होती, मैग्नीट्यूड कुछ भी दिया होता तो क्या करते हम, या मैग्नीट्यूड रखते, मैग्नीट्यूड क्या आ जाता बाहर आ जाता, उन्हें डेल बाई डेल आर स्क्वायर का 2 आ जाता, कितना आ जाता 2r, जो कि इक्वल टू जीरो नहीं होता। क्या आता, दूसरी वैल्यू आती जो भी आती है, ठीक है। और अगर आर इक्वल टू जीरो होता तो आर इक्वल टू जीरो होता तो 1/0 से क्या बनता, इन्फिनिट बनता, ठीक है। तो वी हैव रिच्ड एट द स्टेज वेयर ए फंक्शन इज गिवन 2 वैल्यूज इन 2 डिफरेंट कंडीशंस। एट one condition when the variable is not equal to 0 it is giving the value 0, but in the case where the variable is 0 the function is giving us the value of infinity. Such functions are called Dirac delta function। यही चीज़ का राइजिंग होता है, यही अपना सोचना मजबूर होता है कि भाई ये एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन अपने को काम पड़ता है, तो उनको डिफाइन करने के लिए Dirac delta फंक्शन की उदाहरण या एजम्पशन दी गई। क्या है, ऐसा फंक्शन जो अगर वेरिएबल जीरो हो तो इन्फिनिट हो जाए, और अगर वेरिएबल जीरो नहीं है फंक्शन खुद जीरो हो जाए, मतलब दूसरी बात नहीं करेगा, वो इन्फिनिट और जीरो बात करेगा। चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर ए वेक्टर फंक्शन ओरिजिन, है ना, ऑन ए स्फीयर एट द रेडियस एंड द। सो डाइवर्जेंस थ्योरम अपने को निकालने का है। इस सदिश क्षेत्र का वन पृष्ठखंडित पृष्ठीय समाकलन का उसकी डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर over the closed surface will be equal to divergence of that same vector over the same closed surface in volume integral of the divergence। तो अपन पहले निकाल लिया ये वाला फंक्शन, ठीक है, डाइवर्जेंस निकाल लिया अपना, डाइवर्जेंस से जीरो हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो हर चीज़ जीरो है। अब वैल्यू एच एस देखते हैं, ए टू डी है, ए टू डी क्या है आर के बाई आर स्क्वायर, और डी क्या होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डीटा डी फाई, डी आर हट जाएगा डीटा डी फाई आ जाएगा, बताया था अभी ऊपर। सोल्व कर लो साइन थीटा डीटा बाई 4 पे। अब देखो यहाँ पे वो डाइवर्जेंस थ्योरम फेल हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार जब सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं 4 पे आ रहा है, और अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। हेंस
पॉइंट आर बराबर 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, किसमें, इस वाले में 4 पॉइंट में, इन द सरफेस कंटेंस पॉइंट आर बराबर 0 है ना। आर बराबर 0 जो है ना वो सरफेस पे तो लाई करती है, पर इस वाले इंटीग्रेशन में सरफेस का वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वैल्यू आ गई। द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम इज आर बराबर 0 इट टेंड्स टू इन्फिनिट, है ना। जब वेरिएबल 0 है तो फंक्शन इन्फिनिट को चल जाता है। एंड इग्नोर वैल्यू डिवाइड बाई 0 इन कंप्यूटिंग डेल। और जब अपना डाइवर्जेंस निकाला तो क्या हो रहा है, वी डिवाइडेड बाई 0 कर रहे हैं अननोइंगली, क्योंकि वो होता है ना नीचे 1 बाई डेल वी टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0 करेंगे तो इन्फिनिट चला जाएगा। Divergence of A, where A cap R cap upon R square has an interesting property that it is vanishes everywhere except at one point, and yet its integral over any volume containing that point here R बराबर 0। सो अपना डेल डॉट ए इक्वल टू टी वी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट आर बराबर 0 पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉइंट पार्टिकल रो इक्वल टू एम बाई बी, रो की 0 एवरीवेयर, और देखो रो क्या है, 0 है, कहाँ पे नहीं होगा, आर इक्वल टू 0, सेंटर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, पता है अपने को, एट द पॉइंट ऑफ पार्टिकल। सो यहाँ से एम निकालेंगे तो रो टी पे आएगा। सो व्हेन आर इक्वल टू 0 रो इक्वल टू इन्फिनिट, एंड व्हेन आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 0 रो इक्वल टू 0। सो डी डेल्टा फंक्शन, डी डी फंक्शन क्या होगा, डेल्टा फंक्शन, देखो ये अपना डेल्टा फंक्शन है। जब वेरिएबल 0 फंक्शन इन्फिनिट, और जब वेरिएबल 0 नहीं है फंक्शन 0 हो जाएगा। वेरिएबल 0 फंक्शन इन्फिनिट, और जब वेरिएबल 0 नहीं है तो फंक्शन 0 हो गया। क्या बनेगा, माइनस, और इसकी कोई प्रॉपर्टी है ना, ध्यान रखना, आधी दूरी याद नहीं रखनी, ये तो है ही सही। एक और क्या है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी अपने पास, ये क्या है, 1। टेक्निकली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज़ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की तो सिंगल वैल्यूज डिफाइन होना चाहिए। इज़ नॉन ए जनरलाइज्ड फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है ना अपने पास, इसलिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन नहीं है। सो हमारे सेपरेट सेपरेट एफ ऑफ एक्स डेल एक्स डी एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखिए। अब देखो फंक्शन का अगर डेल्टा से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या था, फंक्शन इन्फिनिट था, ठीक है, देख लो, एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इन्फिनिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो 0 वैल्यू फंक्शन में डाल दो, चेक कर लो, ठीक है। जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। इसको खोल लेंगे अब, क्या बनेगा, ये बचेगा 1 डॉट एफ 0 इक्वल टू एफ 0, ये इसके प्रूफ है ना, ये प्रूफ है, लिख भी देता हूँ मैं। दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो अगर ऐसा हो तो अपना फंक्शन एफ 0 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इसमें ओरिजिन शिफ्टिंग कैसे करते हैं। अपने को पता है कि एक्स बराबर 0 पे इन्फिनिट डिफाइन किया था, मान लिया एक्स बराबर ए पे इन्फिनिट आ रहा है, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया अपने ने एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए पे, तो देखो डेल एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब देखो एक्स माइनस ए हुआ तो एक्स बराबर ए पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, और एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, वही माइनस प्लस डेल एक्स माइनस इंटू टी एक्स हो गया, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा अपने पास 1, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना है, ये याद रखना है, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, सो एफ ऑफ ए आ जाएगा, ये सेम वैसे ही है, ये एक्स माइनस 0 कर लो तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा। लिमिट ध्यान रखनी है। अब इसकी प्रॉपर्टी माइनस इन्फिनिट से प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स डी 1x डी एक्स और एफ ऑफ एक्स डी 2x डी एक्स, तो डी डेल्टा फंक्शन है। अगर इसके साथ के हो तो के का जाएगा नीचे, और इवन पे इवन फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है,
अगर इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x माइनस 0 है, यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस 0 है तो एफ ऑफ 0 बनाओगे तो x की जगह 0 हो जाएगा। तो डेल एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/2a, इसका डिफ्रेंशिएशन डेल एक्स प्लस ए और डेल एक्स माइनस ए। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर डायरेक्ट फंक्शन की पावर m dx है तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सेम है, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा और ये कम हो जाएगा। जब जैसे क्या हो रहा है, ये एक है ना, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो प्राइम तो गया, बचा ये माइनस ये वाला है इसमें। और अगर यहाँ पे n लगाए तो क्या होगा, इसका n बार डिफ्रेंशिएशन होगा, कितनी बार n बार, ये n कम हो जाएगा। ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट को पूछ लेते -1n फैक्टोरियल n डेल एक्स, क्या आएगा -1n फैक्टोरियल। क्या करेंगे इसका, वही -1 की पावर n और इसका डिफरेंशिएशन कर दो n बार, ठीक है। n है इसलिए n बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक बार करने से n-1 हो रहा है, तो n बार कर दो तो ये बिल्कुल 1 हो जाएगा। और तो पेरिटी तो शो करता है इवन फंक्शन है, लेकिन प्राइम में इवन नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल में इवन फंक्शन है, प्राइम में इवन फंक्शन नहीं है। अगर ये प्राइम में आ जाए तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अपने को पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है एक बार, ठीक है। और प्राइम में आ गया है इसलिए ये माइनस लगाना पड़ेगा। इन्फिनिट से चला जाएगा, 1/x हो रहा है 0 हो रहा है। ये 2D में क्या होता है, डेल स्क्वायर एक्स वाई, एक्स डेल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जब वेरिएबल 0 है फंक्शन इनकम है, ठीक है। या तीनों 0 या दोनों 0 या दोनों 0 या नहीं है। सो अगर ऐसा हो डेल स्क्वायर तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है। वॉल्यूम में कैसा हो रहा है, वॉल्यूम में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। वॉल्यूम में ये देता है एफ ऑफ ए, और अगर यहाँ पे वो डेरिवेटिव में दे दे जैसे भी पढ़ा, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, अभी पढ़ा था यार, डेरिवेटिव में दे दे तो क्या करेंगे, ये रहा, ठीक है। माइनस एफ डैश करना है, ठीक है। ये रहा अपना, यहाँ तो 1 है और यहाँ एफ ऑफ ए, हाँ वही, अगर वहाँ भी एफ ऑफ ए आएगा तो उसको करना ही पड़ेगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है अपना, ये ए है, वही क्वेश्चन जो ऊपर करा था वो दोबारा कर रहे हैं। डेल डाइवर्जेंस निकाला तो क्या आया अपने पास, ये आया। सो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर लो, क्या आया 4 आ रहा था इधर, इधर आ रहा था इधर। सो डेल डॉट आर के अपना स्क्वायर 4 डेल क्यूब बाई आर, अब हो गया अपना काम, क्योंकि डेल क्यूब बाई आर क्या है 1 है, तो फंक्शन आ जाएगा तो एफ ऑफ ए। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज 1 एंड इफ देयर इज अ फंक्शन इट विल बी फंक्शन ऑफ दैट पॉइंट। ये देखो यहाँ से अपन कर रहे हैं, ये माइनस डेल 1 में ग्रेड 1 बाई आर है, अपने को पता है इसका -1 बाई आर स्क्वायर आर के पाएगा ये वाला। सो ये करो, इसको डेल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट डेल 1 बाई आर आ जाएगा, उधर क्या आएगा 4 डेल क्यूब है, ठीक है। अगर दो फंक्शन हो एक्स माइनस बी तो 1/a माइनस बी ये प्राइम में चला जाएगा, ठीक है।
डेल एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डेल ए माइनस बी, डेल ए माइनस बी इफ सी लेस देन इक्वल टू ए एंड बी लेस देन इक्वल टू डी। ये इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस माइनस कोस एक्स डेल एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या है, डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए डेल एक्स प्लस डी एक्स माइनस। सो डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए पाई है, ये क्या है पाई है, और डेल एक्स प्लस पाई डी एक्स माइनस रख दो वैल्यू इसमें, ये रहा। अभी एक्स प्लस पाई है ना, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा। एक्स इक्वल टू ये माइनस था इसलिए माइनस लगाना, एक्स माइनस ए था इसलिए, और ये क्या प्लस आएगा। यहाँ जो था उसका उल्टा साइन, तो क्या है माइनस 1/पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। 1/2 ए डेल एक्स प्लस ए प्लस डेल एक्स माइनस ए व्हेन देयर इज व्हाट इज द फंक्शन, ये माइनस है तब। क्वेश्चन सॉरी, ये अपना एक्स डी बाई डी एक्स डेल एक्स है, स्पेस पे वर्क कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन फंक्शन है, रियल लाइन है, तो ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट हो। ये तो ऐसे सिंपल है। इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन आ रहा है, मतलब ये 1 प्राइम है, ये क्या है प्राइम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स डेल प्राइम एक्स, क्या बताया था, इस पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दो तो 1 बस, और इसकी जगह 1 रख देंगे और क्या, और बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा, और माइनस साइन आगे आता ही उस वाली प्रॉपर्टी से। ये रहा, इसकी बोल रहा था मैं। देखो क्या है प्रॉपर्टी, डेल प्राइम माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल प्राइम एक्स। ये रहा फंक्शन है, और फंक्शन में लगा लो तो माइनस ए प्राइम में आता है, और अगर ए नहीं तो इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करके इसको एक कम कर दो, तो ये रहा, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करके इसमें से एक कम कर दो। अब देखो क्वेश्चन के साथ आए ऐसे आता है। अब देखो पहले क्या करेंगे, एट एक्स बराबर 3 फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, फॉर अदर वैल्यूज इट इज़ 0। ठीक है, तो एक्स बराबर 3 पे तो क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम, और अदर देन एक्स बराबर 3 क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, सॉरी 0 हो रहा है। एक्स बराबर है शुड लाई विथ इन द लिमिट ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ना, तो चेक करना पड़ेगा कि एक्स बराबर है इसके लिमिट में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो 2 से 6 में एक्स बराबर है लाई कर रहा है। सबसे पहला तो ये देखो फंक्शन क्या होता है अपना ओरिजिन शिफ्टिंग में, एक्स बराबर 0 पर या ए पर इन्फिनिट होता है, और एक्स बराबर ए पर क्या होता है 0। ठीक है ना, तो एक्स बराबर 3 पर इन्फिनिट शो करना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद हर वैल्यूज क्या करना चाहिए 0 कर दो। ओरिजिन शिफ्टिंग क्या है, ये पे आएगा एफ ऑफ ए आएगा सीधा। वैसे ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इसकी लिमिट में होना चाहिए। एक्स ऑफ ए आ जाएगा एक्स बराबर पाई 3.14, एक्स बराबर -1 लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और देखो एक्स बराबर -2 लाई कर रहा है, तो लोग -2 है ना, रख दो -2 + 3 लोग 1 0, डेल 3x तो 1/k आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो x² 2 2x डेल x dx आएगा। सोल्व कर लो। देख लो ऊपर और कोई दिक्कत होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं ढंग से ताकि एग्जाम में गलती नहीं हो। कहाँ है डेल एक्स अपना फंक्शन के साथ में इंटीग्रेशन में, मेरा इंटीग्रेशन, और ये रहा अपने फंक्शन के साथ में डेल एक्स।
ये तो अपनी लिमिट थी वो फंक्शन पीडी वाली। चलो ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए अपन? यहाँ तो चलो आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन अपना। सो ये 1/3 आ जाएगा 2x। अच्छा हाँ, इसको अपन है ना, देखो ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। 3 कॉमन ले लो इसमें से। 3 कॉमन लेंगे तो 1/3 आएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x + 3 और डेल x + 2/3। ठीक है ना। यहाँ पे नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, जो कॉमन ले रहे हैं वो नीचे भेजना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x हो जाएगा इसलिए, ये kx हो जाएगा इसलिए उसको नीचे भेजा। अब ओरिजिन शिफ्टिंग में क्या करना है, ये वैल्यू रख दो और क्या, ऐसे को -2/3 बस। वहाँ ऊपर को भी इसको भी ऐसे करना चाहिए था, इंटीग्रेशन करना ही चाहिए था। ये x बराबर क्या है 0 वैल्यू रख दो तो ये 0 हो जाएगा और 3 के साथ आ जाएगा 1। इसको एक बार चेक करेंगे दोबारा इस वाले क्वेश्चन चेक कर लेंगे इसको। देखो ये क्या है, माइनस कॉमन लेंगे तो x - 1 होगा, x बराबर 1 पुट करना, x - dx। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये b, अगर ये b इस लिमिट में लाई कर रहा है, अगर b इस लिमिट में लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1। और अगर b इस लिमिट से लाई नहीं कर रहा है, b इस लिमिट से लाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर a क्या है, b बड़ा हो जाएगा, इससे बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये निकाल लिया, आपको याद होना बहुत बार पूछना है 4π∆Q_r। ठीक है, और इस लिमिट में लाई कर रहा है तो क्या आएगा 4π और r/0, e⁻0 मीन्स 4π। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं इसको।